द फर्स्ट टॉपिक दैट वाज इन न्यूज इज दी जोजिला टनल। ठीक है जी। सो जोजिला टनल अभी रिसेंटली हम लोगों ने ब्रेक थ्रू अचीव किया है इसके अंदर, और इसमें लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जोजिला पास है विच इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड पास ऑफ ऑलमोस्ट 11,578 फीट, इसको हम लोगों ने बाईपास करने के लिए एक टनल बना रहे थे। 2020 से हम लोग इस टनल की जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, और ये टनल की अब हम लोगों ने ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि हमने इसका जो वेस्ट एंड है, ईस्ट एंड है, उसको जो है मिला दिया है, और ये टनल जो है अब एक सिंगल टनल, या ये जो है लाइक कंप्लीट इसका जो एंड टू एंड ओपनिंग हो चुकी है। ठीक है, अभी ये नेशन को डेडिकेट हो गई, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, आंसर इज नो। अभी भी जो है इसके ऊपर काफ़ी काम करने की जरूरत है, लाइक ऑलमोस्ट 2-3 साल इसको लगेंगे। 2028 के आसपास तक ये जो है नेशन को डेडिकेट हो जाएगी, यहाँ से ट्रैफिक जाएगा। बट ब्रेक थ्रू अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो रीजन है इट्स अ वेरी ट्रेचरस टेरेन, काफ़ी हार्ड रॉक्स मिलती हैं यहाँ पे। उसके बाद एवलांच प्रोन रीजन है, बहुत सारा लैंडस्लाइड प्रोन रीजन है, टेक्टोनिक जो है यहाँ पे इंस्टेबिलिटी देखने मिलती है। सब चीज़ सोचते हुए हम लोगों ने ये ब्रेक थ्रू अचीव किया है, विच वॉज अ मैसिव इंजीनियरिंग एज वेल एज स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट फॉर अस। तो इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है, एंड साथ साथ में हम लोग समझेंगे क्यों ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले ये जो टनल है हम लोगों की, इट इज गोइंग टू बी द एशियाज, नॉट एशियाज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल। ठीक है जी। सिंगल ट्यूब मीन्स एक सिंगल जो है हम लोगों ने आप कह सकते हो ट्यूब सिस्टम बनाया हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह के लिए हमने सिंगल ट्यूब बेस्ड हम लोगों ने यहाँ पे एक्सकेवेशन करी है, एंड बाई डायरेक्शन रहने वाली है। दैट मीन्स ये सिंगल एक जो टनल है, इसमें जो ट्रैफिक है वो एक ही टनल में दोनों साइड चलेगा। तो सिंगल रोड रहेगी, एक साइड से जो ट्रैफिक एक तरफ जा रहा होगा, दूसरी तरफ से जो है दूसरी तरफ से आ रहा होगा। तो सिंगल बाई डायरेक्शनल टनल है। जो टोटल लेंथ है इसकी 13.15 किलोमीटर्स की है। एंड ये क्या करेगी, ये जो कश्मीर का गंदरबल डिस्ट्रिक्ट है उसका जो बल्ठल है, बल्ठल रीजन को ये कनेक्ट करेगी मीनामार्ग के साथ, जो कि कारगिल में मिलता है। ठीक है ना, कारगिल इज पार्ट ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख, एंड जो गंदरबल इट इज द एरिया ऑफ द कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का है। सो ये दोनों को जो है सीमलेसली कनेक्ट करेगी, एंड इट इज़ अ हॉर्स शू टाइप की जो है लेंथ है इस टनल की, हॉर्स शू टाइप का ये टनल है। टोटल मैंने बताया 13.15 किलोमीटर्स का। ठीक है कि नहीं। सो अगेन इसको हम लोगों ने जब इसके बारे में प्लानिंग जो है वो 1999 में हम लोगों ने स्टार्ट कर ली थी, कारगिल वॉर के बाद, वेयर वी वांटेड कि हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट जो है, लॉजिस्टिकल मूवमेंट है, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना आए, पूरे जो है ऑल ईयर कनेक्टिविटी हम लोग बना के रख सकें। तो पोस्ट कारगिल वॉर हम लोगों ने इसको प्लान करना स्टार्ट कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इशूज़ इसको हम लोगों ने एक्चुअल जो काम है वो 2020 में स्टार्ट हुआ, और 7 साल का प्रोजेक्ट था। ठीक है, टोटल जो है 7 ईयर्स की कंप्लीशन टारगेट थी। 6800 का टोटल जो है कॉस्ट प्रोजेक्ट है, और अभी हम लोगों ने इसको ब्रेक थ्रू अचीव किया है। ठीक है कि नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बाईपास अ वेरी वेरी ट्रेचरस पास। दिस इज द जोजिला पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पास है। जोजिला पास जो है इसको क्रॉस करते, बल्ठल से अगर हम जोजिला पास क्रॉस करके कारगिल जाते थे तो वहाँ पे 3 से 4 घंटे लग जाते थे, और बहुत ज़्यादा एवलांच प्रोन एरिया था। बहुत कई बार यहाँ पे 2-2, 3-3 दिन तक लोग जो है फंस जाते थे, आर्मी कॉन्वॉयज है वो फंस जाते थे। यहाँ पे मूवमेंट जो है बड़ा डिफिकल्ट होता था, और 6-6 महीने जो है विंटर्स में यहाँ पे स्नो रहती थी, तो पास इनएक्सेसिबल रहता था। तो इस करके जो है ये जो टनल है ये क्या करेगी, इस पूरे जो पास है इसको बाईपास कर देगी, सीधा सीधा जो है नीचे से जाएगा, एंड इसके साथ में हम लोग इस 3 से 4 घंटे का जो रास्ता है इसको जस्ट 20 से 25 मिनट में कवर कर पाएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट, लाइक अगर मैं जो ओवरऑल मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं। चलिए, कैसे किया इंजीनियरिंग में, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग इसकी देख लेते हैं एज फार एज द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट इज कंसर्न। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मेथड यूज़ किया है, दिस इज कॉल्ड एज द न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ठीक है, द मेथड जिससे कि हम लोगों ने सारी बोरिंग करी है, दिस इज कॉल्ड एज न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। ठीक है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इन्होंने ये किया है। अराउंड जैसे मैंने बताया 6800 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल जो है कॉस्ट था। इस टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब टनलिंग करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला स्टेप रहता है कंट्रोल ब्लास्टिंग का। ठीक है, हम लोग ड्रिल करेंगे, जैसे जैसे टनल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ड्रिल करते रहेंगे। ड्रिल करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल जो आपके एक्सप्लोजिव्स हैं, छोटे एक्सप्लोजिव्स हैं, वो लगाते हैं। कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं ताकि जो जितनी हमें रॉक्स में स्पेस चाहिए, जितना हम लोगों को स्पेस चाहिए एक टनल बनाने के लिए, उतना हम लोग क्रैक्स करके रॉक्स को जो है तोड़ सकें। जब ये रॉक्स जो है लाइक इस एक्सप्लोजिव के साथ टूट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से ये सारी जो है रॉक्स को इसको क्लियर करते हैं, जिसे मकिंग बोला जाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग यहाँ पे करते हैं, दिस इज कॉल्ड
शॉर्टक्रीटिंग, ठीक है। शॉर्टक्रीटिंग का मतलब क्या है, इट इज़ हम लोग फाइबर जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है उसे रोबोटिक आर्म्स के थ्रू बहुत हाई प्रेशर से स्प्रे करते हैं क्रैक्स में। अगर जैसे ब्लास्टिंग के कारण कई बार क्रैक्स आ जाते हैं तो वो जो रॉक्स की स्टेबिलिटी है उसको कम कर सकती है, और इसको जो है ठीक करने के लिए, इसको जो है स्ट्रेंथ को बना के रखने के लिए हम लोग ऐसे इन क्रैक्स के अंदर बहुत ही हाई प्रेशर कंक्रीट डालते हैं, और इस कंक्रीट से क्या होता है, ये क्रैक्स भर जाते हैं। फाइबर जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दैट इज शॉर्टक्रीटिंग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए एक चौथा स्टेप अपनाते हैं कॉल्ड एज रॉक बोल्टिंग। आप लोगों ने जब भी आप हाईवेज में गए होंगे, पहाड़ों में हाईवेज में देखेंगे तो आपने देखा होगा कि रोड के जो साथ में है जो माउंटेन्स है, जहाँ पे स्पेशली एवलांच प्रोन एरियाज होते हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, इस तरह के रॉक बोल्ट्स लगाए जाते हैं। तो इसको हम लोगों ने इस टनल के अंदर भी लगाया है, रॉक बोल्ट्स लगाए जाएंगे। रॉक बोल्ट्स क्या करते हैं, एडिशनल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टनल को, ताकि इवन अंडर टेक्टोनिक अगर कोई सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है, कोई इस तरह का अर्थक्वेक हो रहा है, तब भी जो है ये टनल सेफ बनी रह सके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिस्टम अपनाया था, दिस इज कॉल्ड एज न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, एंड इट वाज दैट इज व्हाई इन जो टनल्स को बनाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, बिकॉज दिस होल सिस्टम इज अगेन इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये मेथड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग कि भाई इसका क्या स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक एडवांटेज है, ठीक है, क्या सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ये टनल लेके आते हैं हम लोगों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं समझाने के लिए आपको जो है एक ओवरऑल आर्किटेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेट अस ब्रॉडली अंडरस्टैंड कि भाई हम लोग यहाँ पे किस तरह से इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, दिस होल रीजन ऑफ आर्स, दिस नॉर्थ ऑफ आर्स, ठीक है, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन है, इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली बात करूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हम लोग दो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एक हमारे पास जो है पाकिस्तान का है, LOC वाला रीजन है, एंड दूसरा जो है LAC वाला रीजन है चाइना के साथ। तो दोनों ही एनिमी कंट्रीज हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम लोग को जो आर्मी की मूवमेंट है, जो हमारी लॉजिस्टिक मूवमेंट है, हमने अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए एक सीमलेस कनेक्टिविटी बना के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में यहाँ की डेवलपमेंट के लिए भी इंश्योर करना कि भी यहाँ पे जो मूवमेंट है वो पूरे साल चलती रहे। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये सारा जो रीजन है इट इज़ वेरी वेरी माउंटेनियस रीजन, सारे माउंटेन्स आपको हिमालयस देखने में मिलते हैं, ट्रांस हिमालयस यहाँ पे, एंड स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो 6-6 महीने 8-8 महीने जो विंटर्स का टाइम है वहाँ पे इस तरह की कनेक्टिविटी यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, दैट्स वाई डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग यहाँ पे एक लाइक जोजिला टनल इज जस्ट पार्ट ऑफ वन टनल और पार्ट ऑफ द रोड प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। आइडिया हम लोगों का है कि हम पूरा जो है लाइक पूरे नॉर्थ को फ्रॉम जम्मू टू ऑल द वे टिल ले लद्दाख उसको जो है प्रॉपर्ली रोड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने इसमें स्टेप्स भी उठाए हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जम्मू से हम लोगों ने क्या किया, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हम लोगों ने जो रोड नेटवर्क्स हैं इसको इम्प्रूव किया है। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले जम्मू का जो पत्नी टॉप है उसको बाईपास करने के लिए यहाँ पे हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है वो बनाई थी अराउंड 4000 फीट पे, ठीक है, कुछ 9 किलोमीटर की टनल है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड टनल जो है यहाँ पे बनिहाल पास को बाईपास करने के लिए बनाई थी। पहले वहाँ पे जवार टनल होती थी, अभी जो है वहाँ पे जो नई टनल बनी है कॉल्ड एज बनिहाल काजीकुंड टनल जो कि पीर पंजाल के ऊपर है। और हमने क्या किया, इसको जो जम्मू है उसको श्रीनगर के साथ सीमलेसली कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है। इसी के नीचे हमको जो है बनिहाल काजीकुंड रेलवे वो मिलती है, ठीक है। तो ये भी अराउंड 6000 फीट के आसपास में है, सब 8 किलोमीटर की ये हम लोगों ने टनल बना रखी है। इसके बाद हम लोगों ने श्रीनगर आ गया, श्रीनगर के बाद हम लोग अगर लेह की तरफ जाते हैं तो लेह के ऊपर भी हम लोगों ने इस साल लाइक इस जोजिला टनल से पहले पिछले साल एक टनल जो है वो नेशन को डेडिकेट करी थी 2025 में। दिस इज दी जी मॉर्फ टनल, ठीक है जी। जी मॉर्फ टनल जो है वो जो जी मॉर्फ एवलांच कॉरिडोर है 8000 फीट के आसपास में उसको बाईपास करता है। एंड अगेन एक बहुत आप कह सकते हो ऑल वेदर कनेक्टिविटी एंड सीमलेस कनेक्टिविटी देता है फ्रॉम श्रीनगर मूविंग टूवर्ड्स लेह, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो गंदरबल है बल्टल रीजन है वहाँ से आगे कारगिल जाने के लिए हम लोगों ने अब जो है एक और जो टनल बनाई है, दिस इज दिस जोजिला टनल, ठीक है। सो ये टनल्स का एक एक्चुअल नेटवर्क है। इस टनल के नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो भी
एक्सेस है, जो भी रूट है या जो भी आपका रोड नेटवर्क है, इसको ऑल वेदर कर सके, सीमलेस बना सके, और ना सिर्फ लद्दाख को कनेक्टिविटी दे सके बट हमारी ट्रूप्स की मूवमेंट जो LOC के लिए या LAC के लिए जाती हैं उनको भी एक ऑल वेदर रोड, सिक्योर रोड प्रोवाइड कर सकें ताकि ये मूवमेंट भी हम लोग इंश्योर करें। ठीक है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की पर्पज की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट पे हम लोग इसकी सोशो इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को समझते हैं। ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी सबसे पहले, कि भी लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी इससे। ठीक है, पहले क्या होता था, लद्दाख इन हाई पासेस में बर्फ पड़ जाती थी, लद्दाख जो है कम्प्लीटली जो है वो कट ऑफ हो जाता था। ठीक है, अब इससे क्या है कि जो विंटर सेशंस में भी या विंटर मंथ्स के अंदर भी हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग इस एरिया को एक्सेस कर पाएंगे, लोग जो है ऑल अराउंड मूव कर पाएंगे, टूरिस्ट जो है मूव कर पाएंगे, एसेंशियल गुड्स की मूवमेंट हो पाएगी। इससे क्या होगा, लद्दाख की जो लोकल इकोनॉमी है उसमें डेवलपमेंट निकल के आएगी। ठीक है कि नहीं। देन सेकंड इज आपका टाइम। ठीक है, ओवरऑल टाइम जो है वो हम लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो जो टाइम यहाँ पे 3 से 4 घंटे लगते थे इस आपके पास को क्रॉस करने के लिए, अब सिर्फ जो है यहाँ पे 15 से 20 मिनट लगेंगे। कोई यहाँ पे जो है लाइक अगर एवलांच हो गया, कोई स्नो लैंडस्लाइड होगी, कुछ इस तरह की चीज़ होगी तो जो ट्रैफिक है वो रुकेगा नहीं। ठीक है, ऊपर जो है बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आप देखते हो हर साल देखते हैं हम लोग यहाँ पे कई बार कोई इस साल भी लाइक एक ट्रक जो है वो उसकी वीडियो आई थी, एक ट्रक जो है वो जो पास है उससे नीचे गिर गया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 2-3 दिन तक जो है फैमिलीज फंसी रहती हैं कई बार वहाँ पे, या फिर जो व्हीकल्स है फंसे रहते हैं। तो वो सारी जो चीज़ है बाईपास हो जाएगी, टाइम जो है वो कम हो जाएगा, ट्रैवल टाइम। ठीक है, एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम लोग जो है कारगिल वाले रीजन में, आप जो LOC वाला रीजन है वहाँ जाते हैं, या जो है हम लोग LAC वाले रीजन में जाते हैं। ठीक है जी, आप जो भी उधर के रीजन है आपके LOC वाले सारे जो हैं वहाँ पे हम लोग इसी तरह से इसी रूट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वेपन्स है, इक्विपमेंट्स है, मैन पावर है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को, लॉजिस्टिक्स को हम लोग मूव कर पाएंगे। एंड सिर्फ हमें एयर स्ट्रिप्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो मैसिव लेवल पे जब बड़े लेवल पे कॉन्वॉय चलते हैं, बड़े लेवल पे जब भी कोई मिलिट्री मूवमेंट होता है तो रोड्स को प्रेफर किया जाता है एयर्स में, क्योंकि इट इज़ लिमिटेड है ना, वहाँ पे जो जितना भी सामान एंड लोगों को लेके जा सकते हैं वो लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के पास यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, स्ट्रैटेजिक लीवरेज होने वाला है इस जोजिला टनल के लिए। ठीक है, 2028 में हम लोग बोल रहे हैं कि 2028 तक आते थे ये जो टनल है वो कार्यरत हो जाएगी। मीन्स इट विल बी डेडिकेटेड नेशन, यहाँ पे जो है ट्रैफिक चल पड़ेगा। अभी के लिए जस्ट हम लोगों ने ब्रेक थ्रू अचीव किया, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीट। ठीक है, एज फार एज द कश्मीर इज कंसर्न, लाइक ये सारा रीजन जो है इट इज पासेस। ठीक है, लद्दाख वाला बात करो तो लद्दाख का जो नाम है यही 2 शब्दों से बना है, ला एंड दाख, दैट मीन्स लैंड ऑफ हाई पासेस। ठीक है ना, तो बहुत सारे पासेस हैं इधर की जगह में। कुछ पासेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि यू विल फाइंड, ये हमने ये पास की बात करी, दिस इज जोजिला पास। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है, ये जो आपका जम्मू कश्मीर का जो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट है, बलथल रीजन है, उसको करगिल के साथ कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली नीचे मैंने आपको बनिहाल पास बताया, बनिहाल पास क्या करता है, ये बनिहाल एंड काजीकुंड इसको जो है कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को। पीर पंजाल के ऊपर है आपका, सिमिलरली पीर पंजाल पास है। ठीक है, इसी तरह से आपके बाकी पास भी यहाँ पे जैसे खारदुंगला है, खारदुंगला क्या करता है, ले को जो है वो आगे सियाचिन वाली साइड से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये तो इधर आके ले को नुब्रा वैली से जाके कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हाई पासेस में आपको काराकोरम में कुछ पासेस मिलते हैं, जैसे मिंतकला है आपका, कुंजरेब पास है। कुंजरेब पास इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज जो अभी आगे मैं सीपैक कॉरिडोर की बात करूंगा तो सीपैक कॉरिडोर का जो रास्ता है वो इधर से जा रहा है। ठीक है कि नहीं। देन अगिल पास है, काराकोरम पास है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पास। ठीक है, जहाँ पे इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर लगता है आपका। ठीक है जी, उसके अलावा जो है यहाँ पे चांगला है। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के पासेस है। ठीक है, उमलिंगला है, दिस इज द हाइएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर हाइएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो देयर इन लद्दाख, खानले वाली जगह में पड़ता है। अब जो है मिगला बना रहे हैं, तो मिगला इज ऑल्सो गोइंग टू सरपास द उमलिंगला, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड होने वाली। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पासेस हियर, है ना। ये पासेस आप थोड़े से देख के रखना यहाँ पे। ओके, चलिए, देन दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। आई होप दिस टॉपिक इज ओके। अभी आवाज़ ठीक आ रही है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन कल के दिन में आवाज़ का थोड़ा सा इशू हो गया था। आई थिंक नाउ टुडे इट इज़ कम्प्लीटली ओके। ओके, कुछ एडिशन भी कर दिए मैंने, इट इज़ अगेन गुड फॉर द ओवरऑल लर्निंग।